हाउडी फिजिक्स लवर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स लव। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वेव ऑप्टिक्स का, जिसका नाम है हाइगन्स प्रिंसिपल। अगर हम हाइगन्स प्रिंसिपल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो सीबीएसई और दिल्ली ऑल इंडिया फॉरेन एग्जाम्स में हाइगन्स प्रिंसिपल में से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ऑल इंडिया 2011 कंपार्टमेंट, दिल्ली 2009, ऑल इंडिया 2016, ऑल इंडिया 2015, ऑल इंडिया 2011 कंपार्टमेंट, ऑल इंडिया 2015 कंपार्टमेंट, 17 दिल्ली 2013, फॉरेन 2011 और दिल्ली 2014 कंपार्टमेंट। तो ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, हाइगन्स प्रिंसिपल और उसके एजम्पशंस, और लास्ट में हम प्रूव करेंगे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, और जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक ऐसी थ्योरी है जिसको क्रिश्चियन हाइगन्स ने 1678 में सबसे पहले डिस्क्राइब किया, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो एक सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है। लाइट इज अ काइंड ऑफ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस विच सेंड्स द डिस्टरबेंस इन ऑल डायरेक्शंस इन द मीडियम, कि जो डिस्टरबेंस को मीडियम में सभी डायरेक्शंस में सेंड करता है। जैसे मान लीजिए पोंड है, तालाब है, उसके अंदर आपने एक स्टोन थ्रो किया। जब आप स्टोन थ्रो करते हैं तो आप देखते हैं कि स्टोन के चारों तरफ इस तरीके से एक डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, जिसे आप वेव भी कह देते हैं, क्योंकि वेव इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। तो इस तरीके से एक डिस्टरबेंस क्रिएट होती है जो मीडियम में आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है। उसी तरीके से वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग भी लाइट जो है, या सोर्स ऑफ लाइट जो है, सोर्स ऑफ लाइट sends out the disturbance in all directions in a medium, कि एक मीडियम में जो सोर्स ऑफ लाइट है वो डिस्टरबेंस सेंड करता है इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बेसिस पे हम यहां पर डिफाइन करेंगे एक नई टर्म जिसको कहते हैं वेव फ्रंट, जो कि 1 मार्क में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, डिफाइन वेव फ्रंट। सो व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट इज जस्ट द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। एक मीडियम के सभी पार्टिकल्स का लोकस, ऐसे पार्टिकल्स जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, which vibrates in the same phase in a given medium। तो उस locus of particles को हम वेव फ्रंट कहते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए ये आपका एक फर्स्ट जो आप स्फेयर देख रहे हैं, फर्स्ट सर्कल जो आप देख रहे हैं, इस सर्कल के ऊपर आप जितने भी पॉइंट्स लेंगे, इन सभी पॉइंट्स का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। रीजन, रेडियस। सर्कल की भी यही डेफिनेशन होती है। तो जो ये पॉइंट्स आपने लिए इस बाउंड्री पर, उन सभी पॉइंट्स का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। और इन सभी पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि सभी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। ये एक साथ सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में शूट करेंगे और एक ही साथ सरफेस से बॉटम में भी जाएंगे, क्योंकि वेव ऐसे मूव करती है ना, जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस से अप एंड डाउन ऑसिलेट करते हैं। तो इस पूरे सर्कल में जो मैंने ए लिखा है, इस पूरे सर्कल में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक साथ मीन पोजीशन से अपवर्ड जाएंगे और एक साथ मीन पोजीशन से डाउनवर्ड आएंगे। तो वेव फ्रंट को हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज वेव फ्रंट? लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, locus of all the particles of the medium which at any instant are vibrating in the same phase।
which at any instant vibrating in the same phase। तो ऐसे लोकस को हम कहते हैं वेव फ्रंट। ओके, सो द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच एट एनी इंस्टेंट वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। नाउ ये तो वेव फ्रंट हुआ कि भाई एक सोर्स हमारे पास है, लाइट सोर्स है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कह रहे हैं। अब जो इससे डिस्टर्बेंस मीडियम में ऑल डायरेक्शंस में प्रोपेगेट होगी, उसके अंदर हमने ऐसे पार्टिकल्स का लोकस फाइंड किया जो एक ही साथ, एक ही फेज में, एक ही मीडियम में एक साथ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। सो लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वाइब्रेट इन द सेम फेज। बट ये जो वेव फ्रंट होते हैं ना, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। सो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज योर स्फेरिकल वेव फ्रंट। और जो नेचर ऑफ वेव फ्रंट है वो डिपेंड करता है आपके सोर्स के ऊपर, टाइप ऑफ सोर्स के ऊपर, किस तरह का आपका सोर्स है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट तब बनेगा जब आपका सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस पॉइंट सोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल एलईडी बल्ब, जो एक एलईडी बल्ब है वो आपका एक तरह का पॉइंट सोर्स है। तो जब आपका पॉइंट सोर्स होगा डिस्टरबेंस का, लाइट का, तो आपका जो वेव फ्रंट बनेगा वो होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। जैसे मान लीजिए ये है सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। अब इस सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से जो रेज हैं वो मूव करेंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, जो रेज हैं वो मूव करेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब इसमें आप लोकस ऑफ पार्टिकल शो करेंगे जो सेम फेज में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। सो इक्वल डिस्टेंस लेके आपने ये किसी यहां पर सर्कल या 3 डायमेंशन में बात करें तो एक स्फेयर ड्रॉ किया। अब ये जो स्फेयर बना आपका, ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो आप ऐसे नंबर ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, so this is first spherical wave front, this is second spherical wave front and this is source of disturbance। so spherical wave front कब होगा, spherical wave front में हमारा जो source of disturbance है वो होगा point source। when source of disturbance is point source, then the wave front produced is known as spherical wave front। so याद रखिए, जब भी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस पॉइंट सोर्स होगा तो हमारा जो वेव फ्रंट बनेगा वो होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब हम बात करते हैं सेकंड की, एंड सेकंड टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज योर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। नेक्स्ट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। नाउ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में हमारा जो सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, जो सोर्स ऑफ लाइट है, दैट विल बी योर लीनियर। अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट लीनियर है, लीनियर कैसे, जैसे पॉइंट सोर्स का एग्जांपल मैंने दिया आपको एलईडी बल्ब, वैसे ही सोर्स ऑफ लाइट अगर लीनियर है, लीनियर बोले तो ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट आपकी कैसी होती है, लीनियर होती है और सिलेंड्रिकल शेप की होती है। नाउ वी कंसीडर अ लीनियर सोर्स, तो एक लीनियर सोर्स कंसीडर करते हैं। तो ये मान लीजिए आपका एक लीनियर सोर्स है जैसे कि ट्यूबलाइट। अब इस लीनियर सोर्स से जो रेज हैं वो आपकी ऐसे प्रोपेगेट करेंगी इन 3 डायमेंशनल स्पेस लाइक दिस, द रेज विल प्रोपेगेट लाइक दिस। यहां पर भी आप शो कर सकते हैं। सो रेज हमारी जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी इन ऑल डायरेक्शंस। अब यहां पर देखिए हमने जो वेव फ्रंट बनाया इस तरीके से ड्रॉ किया, और ये वेव फ्रंट आपका कैसा है, सिलेंड्रिकल। दिस वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल इन नेचर। तो जब भी आपका सोर्स लीनियर होगा उसमें जो वेव फ्रंट आपका बनेगा दैट विल बी सिलेंड्रिकल। तो इसको हम कहेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो ऐसे आप सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना सकते हैं। और आप इनमें एक बात ध्यान से देखिए, जो वेव फ्रंट है और जो रेज है उनके बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। जो रेज है वो वेव फ्रंट के साथ आपका कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। अब सवाल ये भी आ जाता है कई बार, अगर आपसे पूछे
कि भाई रे ऑफ लाइट क्या है, व्हाट इज रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट एक एरो है, रे ऑफ लाइट एक एरो है जो वेव फ्रंट के नॉर्मल है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और एरो उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जिस डायरेक्शन में आपकी डिस्टरबेंस वेव प्रोपगेट कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेव मूव करेगी उसी डायरेक्शन में एरो क्या करेगा, पॉइंट करेगा। क्लियर। सो व्हाट इज रे, रे इज एन एरो which points in the direction of propagation of disturbance and always normal to the wave front। कि रे हमारा एक एरो है जो डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस या जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा और हमेशा वेव फ्रंट से 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ओके, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट में हमारा सोर्स होगा पॉइंट सोर्स, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में हमारा सोर्स ऑफ लाइट होगा लीनियर। अब थर्ड हमारा है दैट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड इज प्लेन वेव फ्रंट। आज पूरा ये जो है आपका टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप सुनते रहिए ध्यान से। अगर इसमें कहीं पे भी डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, जब आप सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट या स्फेरिकल वेव फ्रंट को एक फार अवे डिस्टेंट पॉइंट से, बहुत दूर से ऑब्जर्व करते हैं तो वो वेव फ्रंट आपको अपीयर होगा एज अ प्लेन वेव फ्रंट। जैसे मान लीजिए ये एक जंगल है और इस जंगल में यहां पर बहुत दूर एक हट है, ये एक झोपड़ी है, ठीक है, एक हट है और यहां पर हट के बाहर एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है। अब इस एलईडी बल्ब से जो डिस्टरबेंस है वो सभी डायरेक्शंस में ऐसे मूव करेंगे। ओके, अब यहां पर कोई इंसान है, अगर यहां पर कोई पर्सन है तो ये पर्सन तो भाई इसको देखेगा, वो कहेगा ये कौन सा वेव फ्रंट है, दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, है ना, ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है जो इसके नजदीक है। बट यहाँ पर बहुत दूर जंगल में दो इंसान खड़े हैं जो रास्ता भटक गए हैं, अब उन्हें जो है एक सहारे की जरूरत है रात के टाइम। ठीक है, तो वो देखते हैं कि आसपास कोई ऐसा में रुकने की जगह मिल जाए, तो ये देखते हैं बहुत दूर से रोशनी दिखाई दे रही है, उन्हें एलईडी बल्ब नहीं दिखाई देगा, उन्हें क्या दिखाई देगी, ब्राइटनेस दिखाई देगी, रोशनी दिखाई देगी। तो उनके लिए जब ये बहुत फार अवे डिस्टेंस पर है दोनों पर्सन, तो इन पर्सन्स को क्या ये स्फेरिकल वेव फ्रंट नजर आएगा, क्या ये एलईडी सोर्स ऑफ लाइट डिस्टरबेंस नजर आएगा, नहीं, उनको नजर आएगी ब्राइटनेस। अब आप देखिए यहां पर जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा वो वेव फ्रंट इनको कैसा अपीयर होगा, एज अ प्लेन वेव फ्रंट। इनके लिए ये क्या है, एज अ प्लेन वेव फ्रंट। तो जब भी हम स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को बहुत फार अवे डिस्टेंस से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वो एज अ प्लेन वेव फ्रंट नजर आता है। तो हम इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, अ स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, a small part of spherical or cylindrical wavefront originating from a distant source of light, originating from a distant source of light। जब एक बहुत दूर डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट से आप स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के एक पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो वो पार्ट आपको एज अ प्लेन वेव फ्रंट अपीयर होगा। और इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए ये है आपका वेव फ्रंट और इस वेव फ्रंट से जो रेज हैं वो आपकी ऐसे पास होंगी, सो दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज योर प्लेन वेव फ्रंट। तो यहां तक हमने सीखा वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या होती है, वेव फ्रंट क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या होते हैं। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है हमारा हाइगन्स प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, तो हाइगन्स प्रिंसिपल एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मेथड है जिसकी मदद से हम वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन एट अ लेटर टाइम फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वेव फ्रंट की इंस्टेंटेनियस पोजीशन, अभी की पोजीशन पता है तो आप कुछ समय बाद उस वेव फ्रंट की क्या पोजीशन होगी, न्यू वेव फ्रंट की क्या पोजीशन होगी, वो आप फाइंड कर सकते हैं।
So next topic is Huygens principle. So Huygens principle, it is a geometrical construction method. It is a geometrical कंस्ट्रक्शन मेथड. ये एक ऐसा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मेथड है जिसकी मदद से हम वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन फाइंड कर सकते हैं. सो इट इज अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मेथड which is used to determine the new position of wave front at a later time from its given position. कि जो भी आपको गिवन पोजीशन वेव फ्रंट की दी हुई है उसकी मदद से आप वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन फाइंड कर सकते हैं एट अ लेटर टाइम. जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, यहां पर ये हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट है. अगर मैं आपको प्राइमरी वेव फ्रंट दूं, ये फर्स्ट वाले को मैंने कहा प्राइमरी वेव फ्रंट और सेकंड वाला है सेकेंडरी वेव फ्रंट. मैंने आपसे कहा कि प्राइमरी वेव फ्रंट ये है. आप मुझे बताइए डेल्टा टी टाइम के बाद सेकेंडरी वेव फ्रंट कहां पर बनेगा? व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट? तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो वो फाइंड करने के लिए हमें मदद लेनी होगी हाइगन्स प्रिंसिपल की. अब हाइगन्स प्रिंसिपल से अगर आप न्यू वेव फ्रंट बनाना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे इसके एजम्पशंस. सो व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल? एजम्पशंस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल. नाउ व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल? पहले मैं हाइगन्स प्रिंसिपल के एजम्पशंस लिख देता हूं और उसके बाद मैं इसको डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला एजम्पशन है हाइगन्स प्रिंसिपल का वो क्या है? ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट इज अ source of secondary disturbance. Each point of a wave front is a source of secondary wave front and the wavelets emanating from these points spread out in all directions with the same speed of wave. This is the first assumption. इसको मैं अभी डायग्राम के हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगा. Now second assumption is the envelope of tangents on secondary wavelets gives the shape of new wave front. ठीक है जी, gives the shape of new wave front that may be secondary wave front. तो चलिए डायग्राम की हेल्प से इस पोस्टुलेट्स को हम समझते हैं, दोनों पोस्टुलेट्स को समझते हैं. बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनते जाना है और समझते जाना है. मान लो भाई ये है आपका एक सोर्स ऑफ लाइट जिसको हम कह रहे हैं बार बार सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस. तो ये है हमारा सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, अब इस सोर्स ऑफ लाइट से प्रोड्यूस होगा डिस्टरबेंस और वो डिस्टरबेंस सभी डायरेक्शंस में मूव करेगा. अब ये जो सोर्स ऑफ लाइट है ये पॉइंट सोर्स है और जब पॉइंट सोर्स होता है तो उससे वेव फ्रंट कैसा बनता है? स्फेरिकल. तो मान लेते हैं ये वेव फ्रंट हमें गिवन है और इस वेव फ्रंट को हमने कहा ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट. ठीक है,
ऐसा मतलब पूरा बना सकते हो आप स्फीयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो। अब जो आपका फर्स्ट एजम्पशन है उसमें क्या कहा, ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट, कि जो आपके पास वेव फ्रंट है उस वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट सोर्स ऑफ, या इसको बोल सकते हैं आप फ्रेश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस होंगे। वो क्या होंगे, फ्रेश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस होंगे, और वो वेवलेट्स को एमिनेट करेंगे, एमर्ज आउट करेंगे फ्रॉम दीज पॉइंट्स इन ऑल डायरेक्शंस विद द सेम स्पीड ऑफ वेव। अब इसको समझिए, बहुत सिंपल है कि ये हमारे पास एक पहला वेव फ्रंट है जो हमें गिवन है, इसको मैंने नाम दिया प्राइमरी वेव फ्रंट। अब इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, मान लीजिए ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ऐसे आप नंबर ऑफ पॉइंट्स को इक्वल डिस्टेंस पर एज्यूम कर सकते हैं। अब इस प्राइमरी वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल वैसा बिहेव करेंगे जैसा हमारा ये वाला सोर्स ऑफ लाइट बिहेव कर रहा था। मतलब ये हमारे पास अभी एक सोर्स ऑफ लाइट था, लेकिन इस वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह वर्क करेंगे और वो बनाएंगे सेकेंडरी वेवलेट। अब ये वेवलेट क्या है ना, तो उसमें कहा गया जिस स्पीड से आपका सोर्स, जिस स्पीड से आपका सोर्स से डिस्टरबेंस मूव कर रही थी, उसी स्पीड से ये जो नए आपके पॉइंट सोर्स हैं इनसे भी वेव ट्रेवल करेगी। मान लेते हैं कि यहां पर जो स्पीड है लाइट की वो c है। अब मैं चाहता हूं कि डेल्टा टी टाइम के बाद हमारा जो वेव फ्रंट बनेगा उसकी पोजीशन हमें फाइंड करनी है। तो अब देखिए c इंटू डेल्टा टी, c इंटू डेल्टा टी वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। अब यहां पर ये जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा वर्क करेगा एज रेडियस, है ना। अगर आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिस्टेंस मिला। अब ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस की तरह काम करेगा, क्योंकि ये कौन सा सोर्स है, पॉइंट सोर्स। और पॉइंट सोर्स से कौन सा वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स से कौन सा वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल। तो ये सभी सोर्स जितने भी पॉइंट्स हैं ये फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह काम कर रहे हैं, और इनसे जो आपके वेव फ्रंट बनेंगे वो स्फेरिकल होंगे, और इनका जो रेडियस होगा दैट विल बी सी डेल्टा टी। ठीक है ना, इनका रेडियस होगा सी डेल्टा टी, और ये सभी डायरेक्शंस में जाएंगे इसीलिए स्फेरिकल बनाया। सो जितने भी पॉइंट सोर्स हैं आपके ये सभी आपके सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे। ओके, ये हमने स्फीयर बना दी। दीज आर द वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट्स ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, कि जो हमने प्राइमरी वेव फ्रंट लिया था उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को हमने क्या कहा, फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, और उनसे हमारे ये क्या बने, वेवलेट्स बने। इनको हमने क्या कहा, वेवलेट। क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। और इन सेकेंडरी वेवलेट्स का रेडियस क्या है, सी डेल्टा टी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये जो वेव फ्रंट है, जो हमारा गिवन वेव फ्रंट है प्राइमरी वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह काम करेंगे, और वो बिल्कुल वैसे ही जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट जिस स्पीड से वेव्स को, डिस्टरबेंस को सेंड कर रहा था, उसी स्पीड ऑफ लाइट से ये भी जो है नए सोर्स, नए पॉइंट सोर्स, ये भी क्या करेंगे, डिस्टरबेंस को प्रोपगेट करेंगे। हमने सी डेल्टा टी रेडियस मान के स्फीयर ड्रॉ कर दिया, और ये हमारे बन गए सेकेंडरी वेवलेट्स। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, द एनवलप ऑफ टेंजेंट्स ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स गिव्स द शेप ऑफ न्यू वेवफ्रंट। कि अगर इन एनवलप पर, अगर ये जो वेवलेट्स बने हैं, ये जो वेवलेट्स बने हैं, अगर इन वेवलेट्स पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे ये, अगर आप इन वेवलेट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो टेंजेंट से एनवलप बनेगा, जो टेंजेंट से एनवलप बनेगा, ये एनवलप आपको न्यू पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट देगा। सो ये जो एनवलप है दिस इज आर सेकेंडरी वेव फ्रंट। देखिए प्राइमरी हमें गिवन था, प्राइमरी से हमने क्या बनाया, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाया। ठीक है, प्राइमरी वेव फ्रंट से हमने क्या बनाया, सेकेंडरी वेव फ्रंट, जिसको हम बोल सकते हैं न्यू वेव फ्रंट। ओके, तो बहुत सिंपल है। हाइगन्स प्रिंसिपल के एजम्पशंस क्या है, मैं एक बार और रिवाइज कर देते हैं हम इसको,
कि आपने एक सोर्स ऑफ लाइट लेना है, उसका एक वेव फ्रंट बनेगा। अगर सोर्स आपका पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट बनेगा स्फेरिकल। तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स कंसिडर करने हैं, और वो जो पॉइंट्स हैं वो आपके फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह काम करेंगे। अब आपने स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय जिस टाइम में आप वेव फ्रंट निकालना चाहते हैं, डेल्टा टी, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेडियस पता चलेगा। उस रेडियस के आपको यहाँ पर स्फेयर्स ड्रॉ करने हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया, सेकेंडरी वेवलेट्स। और अगर आप इन सेकेंडरी वेवलेट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जो एनवलप यहां पर मिलेगा टेंजेंट्स का, उसको हम कहेंगे न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम डेल्टा टी। बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट्स नहीं बनते हैं। नो वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वेव फ्रंट हमेशा आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बनाने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए यहां तक हमने कर लिया। नाउ वी प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स थ्योरी। अब हाइगन्स थ्योरी के बेसिस पर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करेंगे। तो देखिए कैसे प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एक पॉलिश्ड सरफेस कंसीडर करेंगे। ये मान लीजिए एक पॉलिश्ड सरफेस है, ये सरफेस इसका पॉलिश्ड है लाइक मिरर। ओके, अब यहां पर ये हमारी रेज हैं, ये फर्स्ट रे एंड दिस इज आर सेकेंड रे, दीज आर द टू रेज। इस रे को हमने नाम दिया L और इसका नाम हमने रखा M। तो L और M हमारी दो रेज हैं जो कि मिरर पॉलिश सरफेस पर स्ट्राइक करेंगी। और आप जानते हैं जब भी कोई रे पॉलिश सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इन द सेम मीडियम विद सेम वेलोसिटी, है ना। सेम वेलोसिटी के साथ ये जो रे है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मान लीजिए अभी दोनों रेस की वेलोसिटी है c, इस मीडियम में इन रेस की वेलोसिटी है c, और ये दोनों रेज यहां से इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। द रेज गेट रिफ्लेक्टेड बाय सर्टेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पर हम पहले फाइंड करेंगे, शो करेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट या फर्स्ट वेव फ्रंट। तो प्राइमरी वेव फ्रंट क्या होगा, मान लेते हैं मैंने ए पॉइंट पर एक प्राइमरी वेव फ्रंट ड्रॉ किया, और जो वेव फ्रंट होता है वो रे के हमेशा नॉर्मल होता है, तो यहां पर हम इसको नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ये ए बी जो है हमारा, दिस ए बी इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। ए बी को हमने क्या नाम दिया, ए बी इज आर प्राइमरी वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट जो है वो रे के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि जो रे है बी से पॉइंट के तक पहुंचती है, तो बी से के तक का जो डिस्टेंस है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, स्पीड इनटू टाइम। तो मान लेते हैं रे एम बी पॉइंट से के पॉइंट तक डेल्टा टी टाइम में पहुंचती है, तो इसका मतलब जो बी के है उसकी वैल्यू होगी सी डेल्टा टी। बीके की वैल्यू होगी सी डेल्टा टी। उतने ही टाइम में जो आपकी रे एल है वो ए से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सी डेल्टा टी। तो यहां पर जो ए से पी तक का डिस्टेंस है वो भी कितना है, सी डेल्टा टी। रीजन, स्पीड ऑफ लाइट सेम है, टाइम इंटरवल सेम है। अगर सी और डेल्टा टी दोनों केसेस में सेम है तो डिस्टेंस भी तो सेम होगा। इसका मतलब जो बी के है वो एपी के इक्वल होगा। अब आता है कॉन्सेप्ट हाइगन्स थ्योरी का, हाइगन्स प्रिंसिपल का। वो क्या है कि आपने सी डेल्टा टी का रेडियस लेके एक सेकेंडरी वेवलेट ड्रॉ करना है या स्फेयर ड्रॉ करना है। तो आपने क्या करना है, अपने कंपास का जो नीडल है उसको आप यहां पर रखेंगे ए पॉइंट पर, और यहां पर एक स्फेयर ड्रॉ करेंगे ऐसे। ओके, यू विल ड्रॉ अ स्फेयर लाइक दिस, ऐसा एक स्फेयर बनाएंगे। अब सेकंड क्या कहता है कि ये जो आपका पॉइंट P है, इस पॉइंट के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जो सेकेंडरी वेवलेट आपका बना, जो स्फेयर आपका बना, इस स्फेयर के ऊपर P पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे।
और जब आप पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे वो टेंजेंट कहां से पास होती है, फ्रॉम पॉइंट K। दिस टेंजेंट पासेस फ्रॉम पॉइंट K। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट हमें क्या देगी, द एनवलप ऑफ टेंजेंट गिव्स अस द न्यू वेव फ्रंट, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो यहां पर जो आपका KP है वो आपका क्या है, दैट इज योर सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो KP हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट है। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन हमें पता चल गई। ओके, अब देखिए जो आपका A पॉइंट है, यहां पर हम डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उसके लिए हमें डिफाइन करना है नॉर्मल। ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है ये नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पर ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई, है ना। ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, दिस एंगल इज आई, क्योंकि ये 90 है। जब ये 90 है, 90 में से अगर आप 90 माइनस आई को माइनस करेंगे तो आपको ये एंगल मिलेगा आई। वैसे ही पॉइंट K पर मैंने एक और नॉर्मल ड्रॉ की और इस नॉर्मल को हमने नाम दिया N2। ये N1 है और ये N2 है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल होगा ये होगा 90 माइनस आर, तो ये एंगल आपका आ जाएगा आर। ठीक है, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, साइन आई जो है वो साइन आर के इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर ट्राइंगल ए बी के। एक ट्राइंगल ए बी के लेंगे और दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे ए पी के। अब देखिए दोनों ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो एंगल ए बी के जो है वो एंगल ए पी के इक्वल है। कैसे, ईच 90 डिग्री, दोनों ही एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अब उसके बाद देखिए दोनों ही ट्राइंगल में जो ए के है वो कॉमन है, जो बेस है ट्राइंगल्स में वो कॉमन है, दैट इज ए के। तो हम इसको कॉमन बोल सकते हैं। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्राइंगल का। उसके बाद अगर आप देखें तो यहां पर आपका जो बी के है वो ए पी के इक्वल है। रीजन, दोनों का डिस्टेंस कितना है, सी डेल्टा टी, बोथ आर इक्वल टू सी डेल्टा टी। इट मींस ये दोनों ट्राइंगल को हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी के जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए पी के। इट मींस बाय RHS, दोनों ट्राइंगल जो है आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो आप उसको कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से, CPCT से आप बोल सकते हैं कि जो एंगल I है वो एंगल R के इक्वल है। एंड दिस इज योर प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये प्रूव हो गया स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इजी था ना। ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी। ठीक है जी, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, वहां पर रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, अभी हमने एक पॉलिश सरफेस लिया था, इस बार हम एक इंटरफेस लेंगे जो दो डिफरेंट मीडियम्स को सेपरेट करेगा। एक्स वाई एक इंटरफेस है, एक्स वाई इज एन इंटरफेस। इंटरफेस क्या करेगा, which separates the two mediums. XY is an interface which separates two mediums. ये दो मीडियम्स को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। तो मैंने एक मीडियम लिया N1 और दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, और मैंने कहा कि जो N2 है वो ग्रेटर देन है N1। इट मींस जो आपका ये मीडियम है ये डेंसर है और ये मीडियम आपका रेयरर है। ठीक है, अब यहां पर भी वही करेंगे, हम दो रेज कंसीडर करेंगे। मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट रे है, ये हमारी सेकेंड रे है, इसको हमने नाम दिया L एंड दिस रे इज M। अब हम जानते हैं जब भी रे या लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी देन दैट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी जो हमारी रे है वो कहाँ जा रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में,
सो इट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस। तो ये ऐसे नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जानी चाहिए। यहां पर वेलोसिटी है v1 और यहां पर इस मीडियम में वेलोसिटी है v2। ओके, अब यहां पर पहले हम ड्रॉ करते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट जो है वो नॉर्मल होगा आपके रेज के। तो हमने कहा ए बी जो है दैट इज आर प्राइमरी वेव फ्रंट। ये हमारा फर्स्ट वेव फ्रंट है जिसको हमने क्या नाम दिया, प्राइमरी वेव फ्रंट। तो भाई ये तो बन गया प्राइमरी वेव फ्रंट। अब इसमें हम क्या देखेंगे, हमने रिफ्रैक्शन भी शो कर दिया। ये हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्योंकि ये बनेगा 90 माइनस आई। ओके, तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मैंने कहा कि जो ये पॉइंट K है, B से K तक का जो डिस्टेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने मान लिया कि डेल्टा टी टाइम में रे जो है B पॉइंट से K पॉइंट तक पहुंचती है, दिस इज V1 डेल्टा टी। नाउ व्हाट शुड वी डू, अब इस मीडियम में जो स्पीड है वेव की वो है v2। ओके, अब यहां पर भी आप क्या करेंगे, एक कंपास ओपन करेंगे और आप यहां पर एक v2 डेल्टा टी का रेडियस कंसीडर करेंगे, है ना, v2 डेल्टा टी। अब जो कंपास की नीडल है वो पॉइंट ए पर रखेंगे और एक यहां पर स्फीयर बनाएंगे। अब यहां पर ये जो डिस्टेंस है इसको हमने नाम दिया p, इस पॉइंट को हमने नाम दिया p। सो जो AP है तो AP की वैल्यू क्या होगी, v2 डेल्टा टी, क्योंकि ये रेडियस मान के हमने यहां पर स्फीयर ड्रॉ किया है। अब आप इस स्फीयर पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस इज द टेंजेंट एंड दिस टेंजेंट KP इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। यहां पर जो KP है वो आपका क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट है। ठीक है, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हुआ। अब ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ये होगा 90 माइनस R, तो ये एंगल भी हो जाएगा R। ओके, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन आई बाय साइन आर, क्योंकि स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यही है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ इन ट्राइंगल ABK व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन आई, तो साइन आई किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज V1 डेल्टा टी एंड हाइपोटेन्यूज इज AK। सिमिलरली इन ट्राइंगल APK साइन आर कैलकुलेट करिए, साइन आर क्या होगा, V2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये V2 डेल्टा टी है, और डिवाइडेड बाय AK। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब आप क्या करिए, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। जब आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू V1 डेल्टा टी, ये V1 है, डिवाइडेड बाय AK। क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखिए V2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय AK, तो भैया AK से AK कैंसिल हो गया। नाउ डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, इट इज V1 बाय V2। अब आप लिख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर इज V1 बाय V2। C से मल्टीप्लाई कर दो, C से डिवाइड कर दो, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C बाय V। C यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है वैक्यूम में, तो हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू C बाय V2 एंड C बाय V1। सो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू N2 बाय N1, जिसको आप लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N21 एंड दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस तरीके से आप जो है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स थ्योरी। तो ये हमने टॉपिक्स डिस्कस किए। इसका जो असाइनमेंट है, जो क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। उसका लिंक 2 डेज में अपलोड हो जाएगा, द डे आफ्टर टुमारो ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द सेम वीडियो। ठीक है, आप वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से आपको जो है असाइनमेंट हम पहले देंगे, साथ में देंगे। तो ये सब टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए। आई होप कि अब कोई भी क्वेश्चन अगर हाइगन्स प्रिंसिपल का या एजम्पशंस उसके या फिर उसका प्रूफ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन आप आसानी से कर पाएंगे।